आज के समय में बाल झड़ने की समस्या से हर कोई परेशान है। कोई इस चीज़ को स्वीकार कर लेता है तो कोई इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाता है और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग जो है वो परेशान रहते हैं और हेयर ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। गंजेपन का जो सबसे सटीक इलाज है वो हेयर ट्रांसप्लांट है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट वो भी एक अच्छी जगह से होनी चाहिए, वरना ये मौत का कारण बन सकता है। कानपुर में भी अभी एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक असिस्टेंट इंजीनियर ने हेयर ट्रांसप्लांट तो कराया, लेकिन बाद में उसे इन्फेक्शन हो गया, उसका चेहरा सूज गया और उसकी आंखें बाहर निकल आई। चलिए हम एक्सपर्ट से जुड़ते हैं। सर्जन्स और डर्मेटोलॉजिस्ट कम संख्या में हैं और ये जो एनएमसी की 2022 सितंबर में गाइडलाइन भी आई थी, उसमें एनएमसी ने कहा था जो प्लास्टिक सर्जन हैं और जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हर डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं, वही डर्मेटोलॉजिस्ट जो सर्जिकली ट्रेंड है, जिसको सर्जिकली एक्सपीरियंस है, सर्जिकल एक्यूमेन है, वही वो डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन, ये 2 लोगों को अलाउ किया गया था सर्जरी करने के लिए। क्योंकि सर्जरी में लंबा समय लगता है, 7 से 8 घंटे लगते हैं, कभी कभी 10 घंटे भी लगते हैं, 12 घंटे भी लगते हैं, तो सर्जरी कम संख्या में हो पाती है। तो इसलिए क्या होता है कि हर दूसरी स्पेशलिटी जिनकी ट्रेनिंग नहीं भी है, तो वो क्या करते हैं, आजकल हो रहा है कि अनट्रेंड जो पूरे प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं ली, 7 या 8 केसेस लिए, देखे और उसके बाद करना शुरू कर दिया। दूसरा क्या होता है कि कुछ चेन्स चल रही हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड की चेन्स है खाने बर्गर की, उसी प्रकार से कुछ लोग चेन चला रहे हैं हेयर ग्राफ्टिंग की चेन। उसमें क्या करते हैं वो लोग, हर शहर में अपना अपना एक फ्रेंचाइजी बना के रख देते हैं और एक डॉक्टर को 7-8 केसेस की ट्रेनिंग दी, उसके बाद उसको वहाँ बैठा दिया कि आप पे सैलरी देके करिए आप। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, हमने देखा है कुछ केसेस में पता भी चला है कि जो हेयर ग्राफ्टिंग हो रही है वो पार्लर में कर ले रहे हैं, किसी मेंस पार्लर में वहीं बैठ के हेयर ग्राफ्टिंग करा दी जा रही है, या क्लिनिक में कर ली जा रही है, या डेंटल वाले अपनी डेंटल क्लिनिक में बैठा के क्लिनिक में वहीं क्लिनिक बना ली, उसी में क्लीन कर ली। जबकि जो एनएमसी ने गाइडलाइन दी है, उन्होंने कहा है कम से कम डे केयर सेंटर होना चाहिए, वहाँ बेड होना चाहिए, भर्ती की फैसिलिटी होनी चाहिए, स्टरलाइजेशन मेंटेन होना चाहिए और हेयर ग्राफ्टिंग करने के लिए एक एनेस्थेटिस्ट बैकअप में होना चाहिए। बल्कि जब एनेस्थीसिया शुरू करा जाए तो एनेस्थेटिस्ट के द्वारा ही इंजेक्शन दे के उसके बाद सर्जरी चलती रहे, एनेस्थेटिस्ट बैकअप में रहे, कम से कम एक एनेस्थेटिस्ट होना चाहिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स होनी चाहिए, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए, बेहोशी की दवा होनी चाहिए और पूरा स्टेरिलाइजेशन को मेंटेन करते हुए प्री ऑप और पोस्ट ऑप करके ये मैनेज होना चाहिए। हो क्या रहा है आजकल, जैसे कोई टेक्नीशियंस, यूजली टेक्नीशियंस भी लोग रख लेते हैं, तो एनएमसी ने उसमें भी गाइडलाइन दी है जो टेक्नीशियंस जो सर्जन लेंगे अपने साथ, वो ट्रेंड टेक्नीशियंस होने चाहिए, मेडिकल डिग्रीधार मेडिकल टेक्नीशियंस होने चाहिए। ये नहीं किसी को रास्ते से पकड़ लिया, वार्ड बॉय बना के उसको सिखाना शुरू कर दिया, उसने करवाना शुरू कर दिया। कुछ हमने ये भी सुना है कि कुछ जो टेक्नीशियंस हैं ये भी अपना 3-3, 4-4 गुट बनाकर ये डॉक्टरों से या जो ट्रेंड नहीं डॉक्टर्स हैं उनसे संपर्क करके उनके जाके कि आप केस रखिए, हम आके कर देंगे, वो जाके कराते हैं। कुछ डॉक्टर्स भी, फ्लाइंग डॉक्टर्स, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने जो फ्लाइंग डॉक्टर्स कहते हैं हम उसको, मतलब मैं कहता हूँ वो 4-5 डॉक्टर्स की टीम हुई और जाके दूसरे शहर में गए, हेयर ग्राफ्टिंग का केस किया, करके निकल आए। उसमें जो हेयर आप एक आम आदमी की देखिए, आम आदमी को चलते चलते, आप वीडियो देख रही होंगी या वैसे देख रही होंगी, चलते चलते खाते खाते एकदम से आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है, आदमी गिर जाता है। तो हमको ये नहीं मालूम कि वो मरीज कि किस बीमारी से ग्रसित है, कितना ग्रसित है, तो उस हेयर ग्राफ्टिंग के मरीज की पूरी जांच करके, ईसीजी, ब्लड टेस्ट, सारी जांच करके वो फिट है कि नहीं फिट है, उसका हार्ट ठीक है कि नहीं ठीक है, ये सब जांच करने के बाद ही जांच करनी। होता क्या, पेशेंट आता है, आओ लेट जाओ और हेयर ग्राफ्टिंग शुरू कर दी, जांच हुई नहीं। अब क्या पता उस पेशेंट में छुपी हुई बैकग्राउंड में कोई कार्डियक डिसीज़ है या कुछ रिएक्शन, उसको लोकल से रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, एक लोकल जो उसमें इस्तेमाल करते हैं लोकल एनेस्थेटिस्ट, उसकी भी डोज की एक लिमिटेशन होती है, 7 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। पेशेंट शुरू में चिल्लाया, अनट्रेंड है, आपको मालूम नहीं, यू हैव टू वेट फॉर 10 मिनट्स फॉर असर आने के लिए 10 मिनट का इंतजार करना होता है सर्जरी से पहले। अपर्णा शुक्ला, ईटीवी भारत।